प्रेरक व्यक्तित्व रविन्द्रनाथ टैगोर। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। भारत के ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपियन थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर की सफलता का सूत्र क्या था? उनका सूत्र रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। वे 13 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। बचपन में उन्हें प्यार से रवि कहा जाता था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज से जुड़े, जो समाज सुधार से जुड़ी एक संस्था थी। रविंद्र पर भी पिता के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। 8 साल की उम्र में उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। बाद में टैगोर देश के एक महान कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और एक अच्छे निबंधकार बने। अपनी रचनाओं के जरिए टैगोर ने समाज के गलत रीतियों, रिवाजों, कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उनके जीवन के विभिन्न प्रसंग हम बच्चों को बहुत प्रेरणा देते हैं। एक बार की बात है, शांति निकेतन के अपने कक्ष में रविन्द्रनाथ टैगोर कविता लिखने में व्यस्त थे। कविता लिखने में वे इतने तल्लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई उनके कमरे में दबे पांव प्रवेश कर चुका है। वह एक डाकू था जो उनको मारने के उद्देश्य से आया था। निकट पहुंचकर वह तेज आवाज़ में बोला, आज मैं तेरा प्राण ले लूँगा, तेरी प्राण लीला समाप्त करके ही जाऊँगा। डाकू की तेज आवाज़ सुनकर गुरुजी का ध्यान उस ओर आ गया। उन्होंने देखा कि बगल में डाकू हाथ में चाकू लिए खड़ा है और उस पर वार करने को आतुर है। रविन्द्रनाथ बोले, तनिक थोड़ा ठहरो। एक सुंदर भाव आया मन में, उसे मैं कविता में उतार लूँ, उसके बाद तुम मुझे मार देना। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा, खुशी से अपने प्राण देने के लिए तैयार हूँ। इतना कह वे पुनः कविता लिखने में तल्लीन हो गए। डाकू रविन्द्रनाथ को हतप्रभ सा देखता रह गया। इधर गुरुजी कविता लिखने में ऐसे लीन हुए कि उन्हें बगल में उनको मारने के उद्देश्य से एक डाकू आया हुआ खाया। जब कविता पूरी हुई तो उन्हें डाकू का ख्याल आया। उनकी ओर देख रविन्द्रनाथ बोले, विलम्ब के लिए क्षमा चाहता हूँ। कविता लिखने की तल्लीनता में मैं तुम्हें भूल ही गया। अब तुम अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकते हो। मैं अपने प्राण देने को तैयार हूँ। गुरुजी ने इतना कहा तो डाकू उनके चरणों में आ गिरा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कला के प्रति समर्पण का भाव रखने वाले ऐसे व्यक्ति से उनकी कभी भेंट ही नहीं हुई थी। उसने गुरुजी को मारने का विचार तो लाया था, पर अब उसने अपना विचार त्याग दिया। डाकू ने चाकू एक और फेंक दिया और उनसे क्षमा मांगी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर पुनः तन्मयता से कार्य किया करते थे। बिना तन्मयता के सृजन असंभव है। इसलिए बच्चों, जब तुम किसी कार्य में जुटो तो पूर्ण एकाग्रता होकर जुटो, सफलता अवश्य मिलेगी। कहा जाता है ना, कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। इसलिए कोई भी कार्य करो पूर्ण फोकस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मुझे लगता है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे। अगर नहीं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, आदाब।